तौर पर आप ही से मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी और समझना ये चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्यों आपको रोका गया? ऐसा आप क्या करने वाली थी वहां पर? देखिए, पिछले 1 महीने से जब इस कार्यक्रम की भूमिका रखी गई होगी, तभी मेरे पास आमंत्रण आया कि आपको सोनपुर मेले में, ऐतिहासिक मेला जो होता है, ऐतिहासिक मेले के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया जाता है। मैंने उसकी सहर्ष स्वीकृति दी और जब मैं वहाँ पहुँची 25 तारीख को सुबह, जब मैं पटना पहुँची हूँ कार्यक्रम से लगभग 10 घंटे पहले, तो मुझे पटना में ही रोक लिया गया और ये कहा गया कि आपको सोनपुर नहीं जाना है और हम शाम को बता देंगे यदि आपको आना है। तो थोड़ी देर बाद बताते हैं कि आपको सोनपुर में आपको नहीं जाना है, आपको काव्य पाठ ही नहीं करना है। और जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि अनामिका जी, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और हम किसी भी तरह से आपको काव्य पाठ नहीं करा सकते, एडीएम ने कहा नहीं करना है। हमारे साथी कवियों ने एक रास्ता भी निकालने का, जी बिल्कुल, मेरी बात उनसे हुई है। उन्होंने कहा है, पहले मेरा स्वागत भी किया गया। अच्छा। और उसके बाद मुझे ये भी कहा कि आपका हम काव्य पाठ नहीं करा पाएंगे, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। तो प्रेशर का भी जानने की हमने कोशिश की, ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा मंत्रालय से हमारे ऊपर प्रेशर है और हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है कि हम आपका काव्य पाठ नहीं करा पाएंगे। एक रास्ता भी निकालने की कोशिश की, बात यहाँ खत्म नहीं की। मेरे साथी कवियों ने ये रास्ता भी निकालने का प्रयास किया कि यदि आपको ऐसे लग रहा है कि कोई माहौल बिगड़ सकता है या आपको हम उस तरह की बात नहीं करेंगे। मैं वैसे भी अपने श्रोताओं के लिए, अपने हजारों के जो हमारे श्रोता निराश हुए हैं मेरे, उनके लिए काव्य पाठ करने गई थी, उनके लिए उनकी बात करने गई थी। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं गई थी, ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी कि मुझे जाके किसी को टारगेट करना है। तो जब हम लोगों ने रास्ता निकालने का प्रयास किया कि कोई बात नहीं, हम इस तरह के किसी मुद्दे को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि वैसे भी चाहे कवि हो, आम जनता हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, जब उससे जिस मुद्दे पर बात की जाती है वो अपने तरीके से उसी मुद्दे पर उसका उत्तर भी देता है। मेरे ख्याल से देशभक्ति की बातों से, जन जागरण बातों से, कविताओं से तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अनामिका जी। नहीं होनी चाहिए। तो यही बात, यही हमने भी रखी, हमारे साथी कवियों ने भी रखी, क्योंकि मेरे ऊपर रोक थी और हमारे साथी कवियों ने एक रास्ता निकालने के लिए, सुलह करने के लिए, और ये रास्ता निकालने के लिए कि किसी भी तरह से इस तरह का, कम से कम हमारे श्रोता तो नाराज ना हो, उन्होंने रास्ता निकाला। वो वहां पहुंचे सोनपुर, क्योंकि मेरे ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन था, मुझे तो वहां जाने से मना ही कर दिया था कि आपको तो आना ही नहीं है, आपको पटना में ही रोक लिया गया है। जब कवि वहां पहुंचे तो उनसे कहा कि आप लोग कविता पढ़ दीजिए, अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने देंगे। अच्छा। इस बात पर कवियों ने बहिष्कार किया, कवियों को ये बात पसंद नहीं आई। दिनकर जी की धरती, ऐसी धरती जहां नालंदा से कई दीपों को पूरे विश्व को कई दीप, जहां से ज्ञान दीप मिले हो, नालंदा की उस धरती से, दिनकर जी की धरती पर जब कवि का अपमान हो, तो सब जितने भी कवि थे उन सब ने इसको पूरे कवियों का अपमान माना, पूरे काव्य जगत का अपमान माना, और मुझे भी, मेरा ये अपमान था। मैंने तब भी कुछ नहीं सोचा, मैंने वीडियो बनाने के बारे में तब नहीं सोचा। मैंने कहा ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर है, इनको बहुत परेशानी है, कोई बात नहीं। लेकिन दुख तब हुआ जब मैं वापस बिना पढ़े आ रही थी, दुखी तब भी थी, लेकिन तब ये जब उन श्रोताओं को जवाब तो देना था ना, वहां पर हजारों श्रोता जब रुके हुए थे, पूछ रहे थे कि कार्यक्रम रद्द कैसे हुआ, तो उन्हें जवाब देने के लिए ये कहा गया कि अनामिका समय पे नहीं पहुंची, जबकि मैं 10 घंटे पहले पटना पहुंच चुकी थी। मुझसे बहुत सारे मेरे प्रशंसक मिलने भी आए हुए थे। इस अपमान को जो इन्होंने किया है वो बर्दाश्त नहीं हुआ था, और उस पर एक आरोप और लगा दिया कि अनामिका पहुंची नहीं। जब ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो ये आरोप लगा दिया कि अनामिका टेक्निकली लेट हो रही हैं। कुछ सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया गया था। ऐसे कौन से सुरक्षा कारण थे? क्या आपसे किसी को खतरा था या आपको खतरा था? अगर ऐसा था तो सिक्योरिटी दे देते उस हिसाब से। देखिए, संवेदना का दूसरा नाम, दर्पण का दूसरा नाम कवि होता है। यदि एक बार भी ये कहा गया होता, पहली बात तो इसमें सुरक्षा जैसा कुछ था नहीं, ऐसा मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। यदि आप सच लिखते हो, देशभक्ति की बात करते हो और जन जागरण की बात करते हो, सामाजिक मुद्दे की बात करते हो, उसमें यदि हंगामे का डर होता तो पूरे देश में मैं काव्य पाठ करने नहीं जा रही होती। पूरे देश में सम्मान से और बहुत मन से लोग सुनते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसी
तो कोई बात, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी कोई बात ऐसी हो सकती है। अब यदि सच से किसी को डर लगा है तो उसके बल पर मेरा अपमान किया है, तो मुझे बस इतना ही निवेदन है कि कम से कम आप खेद तो व्यक्त करें, इस बात को माने तो सही, मेरे पे आरोप तो ना लगाएं। लेकिन